वैसे तो आज का दिन एक बार फिर से भारत और चीन के लिए बहुत खास है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में फ्लाइट चालू हो गई है। लेकिन चाइना क्या सचमुच में भारत को बढ़ते हुए देखना चाह रहा है? चाइना ने अब एक नया अडंगा लगाया है। क्या चाइना को भारत के बढ़ते भारत से डर लग रहा है? भारत ऐसा क्या कर रहा है और क्या बहुत जल्दी भारत सब कुछ बदलने वाला है? राजनाथ सिंह ने इंजन को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ WTO क्यों दौड़ा है चाइना भारत के खिलाफ में? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना का एससीओ में मीटिंग करना, जहां पीएम मोदी भी पहुंचे। चाइना, रूस और भारत एक साइड में खड़े दिखे। दुनिया में एक बड़े बदलाव का असर है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और शी जिनपिंग भी एक साथ खड़े दिखे। ट्रंप तो कुछ आगे ही निकल गए, शी जिनपिंग को उनके कार तक छोड़ने के लिए आ गए। G2 का रट्टा भी कई बार लगा लिया। लेकिन क्या सचमुच में चाइना और अमेरिका में और चाइना और भारत में सब कुछ ठीक हो रहा है? पहली बात तो ये कि अगर असल टक्कर किसी के बीच में है तो वो चाइना और अमेरिका के बीच में है। भारत एक बैलेंस बनाकर चलना चाह रहा है और इसके पीछे कारण ये है कि भारत इस वक्त उठती हुई दिशा में जा रहा है। चाइना भी ऐसा ही था। चाइना कभी किसी के मामले में नहीं पड़ता था और चाइना ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। तो फिलहाल के लिए भारत भी उसी मोड में है। लेकिन चाइना चूंकि इन सारे स्टेज से गुजर चुका है, इसलिए इस बात को जानता है। अभी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। ये चाइना के राजदूत हैं जिन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने कहा कि हमारा इतिहास काफी पुराना है और कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ चाइना में 1400 साल पहले, ये भारत से आए हुए एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। चाइनीज और इंडियन एलिमेंट को जोड़ा और उनका मकबरा आज भी चाइना में सुरक्षित है। उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए बताया कि किस तरीके से सिल्क रोड के समय में भारत और चाइना की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी और दोनों का सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। इसके अलावा एक और ट्वीट देखिए, चाइनीज प्रवक्ता का है। इन्होंने कहा कि चाइना भारत की मदद कर सकता है। किस चीज को लेकर? अभी प्रदूषण की वजह से दिल्ली का हाल हर साल लगभग खराब हो जाता है। सर्दियों के आसपास कुछ इस तरीके का स्थिति बन जाती है, कोहरा छा जाता है और इन कोहरों का कारण कहीं न कहीं प्रदूषण को माना जाता है। अब ऐसे में इस समस्या से भारत जूझ रहा है। आज से सालों पहले चाइना भी इस समस्या से जूझ रहा था। तो चाइना ने एक ऑफर दिया है कि भारत की इस समस्या का निदान हमारे पास है, हम भारत की मदद कर सकते हैं। भारत अगर चाहे तो स्मॉग से छुटकारा पा सकता है। आज चाइना का आसमान एकदम साफ सुथरा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, ये कहना है इनका। अब इससे ऐसा लगता है कि चाइना भारत की भलाई चाहता है। ये सारी जो बातें हैं ना, ठीक है, रिश्तों को ठीक करना अच्छी बात है। चाइना और भारत अगर सचमुच में रिश्ते अच्छे करके आगे बढ़े तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे जख्म हुए हैं जिसके बाद भारत भरोसा नहीं करता है। और दूसरी तरफ भारत अपनी सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक तौर पर आगे बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। राजनाथ सिंह ने एक ऐलान किया और इस ऐलान ने बता दिया कि भारत की सोच काफी दूर तक है। इन्होंने कहा कि 1 साल और, बस 1 साल में भारत अपना इंजन बना लेगा। और अगर भारत अपना इंजन बना लेता है तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, हर चीज का निर्माण भारत के खुद के देश में होना शुरू हो जाएगा। अभी भारत ने अमेरिका से 113 GE के साथ F414 इंजन के लिए डील करी है। बिलियंस डॉलर की डील है। लेकिन एक संशय हमेशा बना रहता है कि दूसरे की टेक्नोलॉजी, दूसरे का इंजन, क्या समस्या है, किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ अपने हाथों में भी रखा है, बहुत सारी चीजें हैं। खैर 80% टेक्निकल ट्रांसफर के साथ हो रहा है, पर अगर 100 के 100% अपने हाथ में हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। भारत अब उस दिशा में लग गया है और अगर राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1 साल में बन जाएगा तो इसके पीछे हवाबाजी नहीं बल्कि कुछ न कुछ ठोस चीजें होंगी। पर चाइना को न सिर्फ भारत के इस एक्शन से नहीं लग रहा है। असल में क्या हुआ है, भारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना, भारत का रूप ऑपरेशन सिंदूर में देखकर सब समझ चुके हैं कि अंदर खाने भारत ने काफी अच्छी और काफी बड़ी तैयारी कर ली है। 1 सेकंड
सेक्टर है जहां पर भारत अटक रहा है और वो है रेयर अर्थ मटेरियल। अभी की भविष्य की टेक्नोलॉजी क्या है? इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है। अगर व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़ी मारामारी चल रही है, बड़ी जोरदार तैयारियां चल रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हासिल करें। अब इस क्रम में देखने को मिल रहा है कि ये चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी भी हटा रहे हैं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। JSW ये जापान से बात कर रहा है, साउथ कोरिया से बात कर रहा है, चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता घटाते हुए कि चलिए हम जॉइंट वेंचर बनाते हैं, इंडियन बैटरी बनाएंगे आपके साथ मिलकर। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जापान, उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो टोयोटा हो, होंडा हो, ये भारत के अंदर निवेश करना चाह रही है। चाइना से धीरे धीरे ये भी निर्भरता हटाना चाह रही है और भारत को एक ऐसे हब के रूप में लाना चाह रही है जहां से ये दुनिया भर में सामान बेचे, दुनिया भर में कारें बेचे। इसी तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो यकीन भी नहीं कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि डेनमार्क को एक डर लगने लगा है। चाइना से उन्होंने बस खरीदा है और उन्हें लग रहा है कि चाइना डीएक्टिवेट कर सकता है सैकड़ों बसों को। ये इलेक्ट्रिक बस हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी की समस्या है। चाइना को लेकर पहले भी इस तरह की बातें कही जा चुकी है, तो चाइना का मार्केट कहीं भारत खराब न कर दे। अब रही बात रेयर अर्थ मटेरियल की, तो स्क्रीन पर RT इंडिया की एक खबर को देखिए जिसमें कहा जा रहा है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने कहा कि रेयर अर्थ मटेरियल की अगर बात करें तो भारत के अंदर पोटेंशियल है। हमने पहले भी आपको कहा है कि भारत के पास रेयर अर्थ मटेरियल काफी हद तक है, लेकिन रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग का तरीका और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स इसकी कमी है। पर हाँ, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब धीरे धीरे भारत के ऊपर अगर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, तो भारत ये चीजें ढूंढ भी लेगा, निकाल भी लेगा। और ऐसे में आने वाला भविष्य क्या है? भारत के पास एक बड़ी जनसंख्या है, भारत की इकोनॉमी स्टेबल है, भारत इन क्षेत्रों में PLI स्कीम भी देता है। ऐसे में भारत कल चाइना का कॉम्पिटिटर बन जाएगा, ये चाइना समझता है और ऐसे में चाइना शुरू में ही रोकना चाहता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, WTO में पहुंच गया है चाइना और उसका कहना है कि लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भारत सब्सिडी देता है और ये सब्सिडी देना ठीक नहीं है। इससे बाहरी नुकसान नहीं, बाहरी लोग निवेश नहीं कर पाते हैं और इसे भारत को नहीं करना चाहिए। ये उद्योग के लिए सही प्रैक्टिस नहीं है। अब समस्या क्या है? भारत कुछ ज्यादा ही छूट देता है, ये बात तो सही है, लेकिन WTO में ये मामला जाने के बाद भी चाइना भारत को रोक नहीं पाएगा। कारण ये कि WTO में जो सुप्रीम जज है उसकी नियुक्ति ही नहीं हुई है अभी तक। तो ऐसे में WTO में मामला जाने न जाने का कोई फायदा नहीं है। पर इतना जरूर है कि चाइना हर संभव कोशिश करता है इकोनॉमिक तौर पर भारत को कमजोर रखे, ताकि कल को उसे कोई चैलेंज ना मिले। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।